जीवित पुत्री का व्रत कब है? तिथि, पूजा विधि, महत्व। नमस्कार दोस्तों, धर्म उपासना की शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीवित पुत्री का व्रत बेहद महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जीवित पुत्री का व्रत में माताएं अपनी संतान की सलामती और अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए पूरे दिन पूरी रात निर्जला उपवास रखती हैं। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं भगवान जीतमुत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। जितिया व्रत पितृपक्ष में पड़ता है। इस व्रत में गंधर्व राजा जीतमुत वाहन की पूजा के साथ व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। आइए जाने जितिया व्रत कब है, इसके बारे में जानें। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत मनाया जाता है। 2025 में यह व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। आइए जानें अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है उसके बारे में। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर को सुबह 5:04 से हो रहा है। अष्टमी तिथि का समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 तक होगा। व्रत का पारण का समय 15 सितंबर को सुबह 6:10 से लेके 8:32 के बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण से पहले जरूर दान करना चाहिए या किसी निर्धन को भी भोजन कराने के बाद पारण करें। आइए जानें इस दिन किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस व्रत के एक दिन पहले ही नियम इस व्रत का शुरू हो जाता है। एक दिन पहले नहाए खाए होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा अर्चना कर ले, फिर भोजन ग्रहण करें। पूरे दिन कुछ भी ना खाए, मतलब निर्जला रखे। दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद महिलाएं पूजा पाठ करें। पूरा दिन निर्जला व्रत रखें। अष्टमी तिथि के प्रदोष काल में तालाब के निकट कुशा से जीतमुत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है। साथ ही चील और सियार की भी गोबर से मूर्ति बनती है। सबसे पहले जीतमुत वाहन को धूप, दीप, फूल और अक्षत चढ़ाएं। चीलों और सियारों को लाल सिंदूर का टीका लगाएं। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजन में पेड़ा, दूध, खड़ा चावल, 16 गांठ धागा का, इलायची, पान सुपारी, बांस के पत्ते भी चढ़ाएं। जितिया में पूजन में सरसों का तेल और खरी भी चढ़ाई जाती है। साथ ही इस दिन बाल भी इससे धोया जाता है और बच्चों के सर में भी ये लगाया जाता है ताकि बच्चों को नजर ना लगे। इस दिन यह कार्य जरूर करने चाहिए और ये कुछ कार्य नहीं करने चाहिए जो इस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ। जितिया व्रत के पारण में महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। कुछ महिलाएं लॉकेट बनवाती हैं, उसे धारण करती हैं। जितिया व्रत की पूजा के दौरान सरसों का तेल और खली चढ़ाया जाता है। पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पे लगाते हैं। जीवित पुत्री का व्रत रखने से पहले कुछ जगह महिलाएं गेहूं के आटे की जगह मरुआ के आटे की रोटी खाती हैं। इस व्रत में पहले दिन नोनी का साग खाने की परंपरा है। कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होती है, जिस कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। सनातन धर्म में पूजा पाठ में मांसाहार का सेवन वर्जित माना गया है। इस व्रत की शुरुआत बिहार कई जगहों में मछली भी खाकर की जाती है। कहते हैं कि इस परंपरा के पीछे भी जीवित पुत्री का व्रत की कथा में चील और सियार का होना है। लेकिन इस दिन अपने घर में मांस और मदिरा का सेवन ना करें और ना ही लाएं। आइए जाने जितिया व्रत के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में जीवित पुत्र का जितिया व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु होती है, साथ ही पुत्र को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अनवरत निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती के बच्चे तेजस्वी, ओजस्वी, मेधावी होते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है।